तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून सबको। आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। अगर मेरे को विश करना है तो कर सकते हो, पर भगवान जी से और पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेने के बाद अ, अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के। अभी मेरे को ना नींद बहुत तेज़ आ रही है, पर माइंड में नींद नहीं आ रही है। पता है माइंड में क्या चल रहा है? अभी शेयर करूँ आपसे। आपसे क्यों शेयर करती हूँ? क्योंकि इन द सेंस हम अपने आप से बात करते हैं। मैंने अभी स्क्रॉल किया, जब हिमांशी मैम है ना, बहुत अच्छे टीचर हैं, वो भी वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। और काफ़ी और टीचर्स भी अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। काफ़ी यू नो वेल डिसिप्लिन, वेल नॉलेजेबल टीचर वहाँ पे आके प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे ना एक चीज़ बोलनी है उस प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग। मुझे पीछे की सच्चाई सच में नहीं पता, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ वीडियो के माध्यम से दिख रहा है। जो पीछे हो रहा है ना, इतना 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 लड़ाई हो रही है, उनसे जाके पूछिए। बहुत कुछ हो रहा है आज के टाइम में। और बच्चों के साथ होना तो फिर टीचर क्यों चुप कोई रहेगा। तो मुझे सच्चाई तो पता नहीं है, पर ना वो ऐसे बोल रहे थे कि सेंटर बहुत दूर दूर हैं, लड़कियों को कैसे भेजें, या सेंटर का पूरा अरेंजमेंट नहीं है। बात भी सही है, इतना बड़ा इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, इतने साल से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कारण है। या तो सब बच्चों को वो छोटे बच्चे ही समझ रहे हैं। अब कोई छोटा बच्चा तो रहा नहीं, देखिए। अब सब पढ़ाई करके अपना दिमाग खोल चुके हैं, देखिए सबका दिमाग खुल चुका है। आ, वो जो टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले बच्चे भी एक टीम की तरह सामने आ रहे हैं। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो कोई बर्दाश्त क्यों करेगा। और उनके करियर का सवाल है, ठीक है। हिम्मत दिखानी पड़ती है तो हिम्मत आती है। उनका सपोर्ट की बात नहीं आती यहाँ पे, आती है जब आप देखते हो ना अपनी आँख के सामने। आप हम लोग तो कई देख के वैसे चुप कर जाते हैं ना कि हो रही है हुई जावे, और समय का पता चलता है क्या किसके साथ कब हो जाए। अब वो ही ना, उन बच्चों के साथ कितना टाइम ख़राब हो गया, कितना उनको मारा मारा भी जा रहा है। सुनने को आगे देखने को मिल रहा है, जेल में भी डाल रहे हैं, टीचर्स को जेल में भी डाल रहे हैं। कोई क्या कर लेगा, क्या कर लेगा उनके साथ, उनका कौन साथ देगा जब ऐसा इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हो। जो भी है, बस प्रार्थना है, प्रार्थना कर सकते हैं। और देखिए मुझे ना कहीं ये चीज़ को लेके बड़ी ओवर थिंकिंग होती रहती है। एक तो दिमाग में ना, अगर मैं किसी टीचर को देख लेती हूँ ना, तो दिमाग में चलती रहती है वो बातें, वो चेहरे, वो पिक्चर्स, कि एक बार उनसे मिलना है, एक बारी ये टीचर मतलब इतने फेमस भी हैं, पर फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो सोचने वाली बात है ना। बच्चों ने उनको ऊपर चढ़ाया है, बच्चों ने उनको बनाया है, पर आज जब बच्चों पे आई पड़ी है तो टीचर तो खड़े होंगे ना। पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब उनको सोचना चाहिए कि अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हो तो उनको कैसा लगेगा। कोई समझ क्यों नहीं पाता है। हर एक चीज़ को समझ के चलना पड़ता है। ऐसे नहीं है ना कि हम मार लेंगे या उनको धक्के मार के वहाँ से निकाल देंगे, ऐसे नहीं ख़त्म होने वाला प्रोटेस्ट। तो मेरी दुआ यही है कि उन वो ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसे दुआ करने से कभी कुछ ठीक होता तो है नहीं। मैंने आज तक तो देखा नहीं, फिल्मों में देखा है। एक्शन लेने से होता है। एक्शन लिए जाए उनके ऊपर जो ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो मुझे सुनने में आया है, जो मैंने देखा है वीडियोज़ में, जो मैंने काफ़ी वीडियोज़ को खोल के देखा है, उनमें यही बात बोली जा रही। क्वेश्चन अच्छे नहीं डाल रहे, कहीं से सुना भी है। क्वेश्चन ऊट पटांग आते हैं, क्वेश्चन पढ़ के जाओ, इतना इतना बच्चा पेपर पढ़ता है, उनका रैंक नहीं आता। सेंटर की बात अगर कहूँ, एक तो दिल्ली का माहौल है ही इतना ख़राब, ऊपर से लड़कियों को इतनी दूर दूर जाना, कुछ भी हो सकता है रास्ते में। या पंजाब का कोई पता नहीं हो तो दिल्ली शहर है, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो हिम्मत चाहिए जो वो दिखा रही हैं, पर फिर भी उनका कोई साथ दे नहीं रहा। आज मैं बात कर रही हूँ कि आज का दिन कैसा रहा। आज का दिन कोई ख़ास दिन नहीं रहा। उठी जब मैं, तो मैंने कुछ एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करके भी ना दिमाग में सिर्फ पिक्चर्स ही घूमती हैं, बॉडी से तो एक्सरसाइज हो नहीं पाती है। पुशअप्स लगा दिए 1-2,
उसके बाद मैंने वॉकिंग एक्सरसाइज कर ली एंड फिर मैं नहाई। नींद बहुत आ रही थी, अभी भी मुझे नींद आ तो रही है पर दिमाग से गहरी नींद नहीं आ रही है। दिमाग के अंदर ना अब इतनी चीज़ें भर चुकी हैं, इतनी इमेजेस, इतनी वीडियोस, इतने रील्स, इतने यूट्यूब के शॉर्ट्स भर चुके हैं कि जिससे मेरे को क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं मिल रहा। ना कोई अच्छे से माइंड की टेक्निक या मेडिटेशन काम कर रही है, ना कुछ। भगवान जी पे तो मैंने छोड़ ही दिया है, क्योंकि जब हमें पता है हमारा कर्म ही पूजा है, जैसे मैं काम छोड़ के वीडियो बनाने लग गई हूँ, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान नीचे आके हमारा हाथ पकड़ के हमें उस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं होता। नहीं तो दुनिया दुनिया में फिर इतना पाप क्यों होता है जब भगवान नीचे आ जाते हैं। उन्होंने हमें भेजे इस मकसद के लिए कि हम अपने आप को जो भी बुराइयां दुश्मनों से कैसे अकेले निपटें। और एक रास्ता भी दिया उन्होंने, काम का रास्ता दिया है। करोगे तो ठीक है, नहीं तो भटकी जाओ। पर मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करूँ, कर देती हूँ चलो। कल के दिन में जब रात हुई तो मैंने ना वेकअप अर्ली वाली वीडियोस देखी थी, जो पर्टिकुलरली एक एस नाम से उनका नाम है, ये योगी का आर्टिस्ट है, वीडियोस बनाते हैं फिटनेस को लेके। उनकी वीडियो सोच के कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी अलार्म लगाना चाहिए। मैंने कहा जिनका टाइम टेबल नहीं बनता वो कैसे सोएंगे, ये भी तो बात है ना। थोड़ा ये दिक्कत आती है। फिर जब सुबह 4 बजे अलार्म बजा ना, एक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही थी स्टमक वाली, बारी बारी वॉशरूम जा रही थी। फिर जब नींद में इतने सारे डॉगीज आ रहे थे, इतने सारे लोग, अड्डा 24/7 का एक पर्सन थे। आई मीन एक बॉय या कोई होगा जिन्होंने रेड कलर की टी शर्ट डाली थी, वो मेरे सामने के खड़े हो गए। मुझे ड्रीम याद नहीं रहते, भूल जाती हूँ मैं। उसके बाद मैं उठी, उठने के बाद ना कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं कहा मेरा जन्मदिन तो मुझे याद भी नहीं था मेरा जन्मदिन है। मेरे मामू कहने लगे कि आज 4 अगस्त है, हैप्पी बर्थडे। कल का दिन ये अच्छा नहीं निकला था। कल का दिन बहुत बेकार निकला था मेरा। जैसे कल ना कुछ भी हो गया था जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में। कल मैं बता नहीं सकती। कल ना एक तो जो मेन चीज़ मेरे साथ होती है, लाइक एक ना पर्टिकुलर स्टूडेंट था, वहाँ पे एग्ज़ाम देने आया था। वो इतना सिंपल लग रहा था, उसकी ड्रेसिंग सेंस। नॉर्मली बच्चे सब सिंपल ही आए थे, सब सिंपल कपड़े पहन के आए थे, कुछ ज़्यादा प्रेसिंग भी नहीं करी थी उन्होंने जितना मैं करती हूँ। वो सिर्फ पेपर देने ही आए थे, ना कि मेरी तरह कि मैं कहीं किसी पार्टी में जा रही हूँ तो प्रेस करके कपड़े ऐसे जाती हूँ। मुझे उससे ये सीखने को मिला, मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। मेरा मतलब है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, फिर यही मैं कहूँगी। सारी रात ना एक पर्टिकुलर कोई टीचर था, मुझे लगता है देखने में वो टीचर की तरह लग रहे थे, उनके साथ वो लड़का बैठा था। मेरे दिमाग में बारी बारी नेगेटिव या गंदे से थॉट्स आ रहे थे कि ये आपस में क्यों बैठे हैं। मेरे साथ भी एक लड़का बैठा था और मुझे उससे भी गंदी वाली भावना आ रही थी, और उसने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। मैंने ना मैथ्स के सम सॉल्व कर करके देखे, उसमें सारा टाइम चला गया। मैं एक बात बता दूँ आपको कि ना जो आपकी फीलिंग्स होती हैं ना, कई बार तो सच्ची होती हैं, कई बार वो फीलिंग्स आपको पढ़ने में नहीं देती हैं। पर वो चीज़ ना आपको अपने पेपर पे, डायरी पे, ऐसी सीक्रेट जगह पे लिख के रखनी चाहिए, ताकि आपको समझ आए कि आपके साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा पेपर ही ख़राब हुआ है, सबका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो गया था। किसी को इतनी घबराहट नहीं हुई, किसी को इतनी एंजाइटी नहीं हुई, किसी को वहाँ पे ऐसे पागल नहीं हो गया था जैसे मैं हो गई थी। मेरा पेट ख़राब हो गया, मेरे को पसीना आने लगे। जब मैं एंटर किया तब इतना नहीं हो रहा था, जब मैं अंदर गई इतनी भीड़, रोल नंबर बाहर लगे हुए थे। मैं कहा मैं किस दुनिया में अभी तक जी रही थी। मैंने कहा ये तो ओपोजिट साइड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बॉयज़ मीन्स ओपोजिट जेंडर अवेलेबल है। तुम्हारे को पता है कितनी लड़कियों के एग्ज़ाम इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि वो इमोशनल होके पढ़ती हैं। उनको उनको उस टाइम पे कुछ और फील हो रहा होता है, कुछ और याद आ रहा होता है, घर के काम याद आ रहे होते हैं। पर जो एक प्रैक्टिकल बॉय होता है ना,
एज अ जॉब अपना काम करेगा, एज अ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट, एक दिमाग से काम करेगा, दिमाग से पढ़ाई करेगा। ये नहीं है कि रोने लग जाएगा या 2-3 घबराहट देखी हो गया। इस घबराहट के चक्कर में मेरी वाटर बोतल वहीं पे रह गई। इस घबराहट के चक्कर में मैंने कोई और पेमेंट थी, जिन्होंने फ़ोन वगैरह सबमिट करवाए थे, वो चख के मैंने उस चीज़ की ना, उन्होंने बोला था 10 रुपये पेमेंट है, मैंने जल्दी जल्दी में वो भी दे दी। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया वहाँ पे। फिर मैंने बच्चों से पूछा, मैं कहा तुम्हारा पेपर सारा कंप्लीट हो गया? कह रहे इतना इजी पेपर था। मैं कहा इजी तो पता है, मैं कहा पूरा हो गया था? मैं कहा मेरा पेपर क्यों नहीं पूरा हुआ, बाकी सबका पेपर पूरा हो गया था। मैं इतना ओवर थिंक कर लेती हूँ, पर्टिकुलरली उन कुछ लड़कों को लेके, कुछ लड़कियों को लेके, जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो कि इतने काम रहते हैं पढ़ाई के टाइम पे, इतने नॉर्मल रहते हैं। और मैं, मेरी प्रॉब्लम अगर नहीं भी किसी को पता लगेगी, मेरे चेहरे से पता लग जाएगी। वहाँ पे पर्टिकुलर जो टीचर थे, वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, अच्छी ड्रेसिंग सेंस थी उनकी। एक ना वीडियोग्राफिंग का सिस्टम होता है, मुझे लगता है होने लग गया, पहले नहीं होता था कॉलेजेस में। वो भी की गई कि वीडियोग्राफी की जाएगी, होती है। कैमरा पर्सन एक कैमरा लेके आया, वो लड़का मेरे पास जब आया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोल रहा, सामने सामने कर रहा था, मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। तो पेपर की टेंशन, ऊपर से पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना आ रहा था, मुझे जल्दी जल्दी अपना पेपर पूरा करना था। मेरे को तो मन में उस टाइम पे डर ये लग रहा था, मैं क्या, कहीं इससे टफ क्वेश्चन ना आ जाए तो मेरे को कैसे अटेम्प्ट होंगे। मन में ये भी चल रहा था कि लाइक मैं कहाँ पे आ गई हूँ। फिर मैं ना फ्रेश होने भी चली गई थी, आपको मैं सच्ची बात बोलूँ, मैं वॉशरूम में जाके फ्रेश होने भी गई थी। वहाँ पे जाके ना मुझे पता है कैसे थॉट्स आने लगे, मैं आपको सच्ची शेयर कर दूँ। मुझे ऐसे लगा, मैं अकेली वॉशरूम में गई हूँ। मैं नेगेटिव वहीं पे भी सोच रही थी कि वहाँ पे पुलिस गार्ड्स, पुलिस उनकी ड्यूटी लगी थी। मैं क्या भगवान जी ने मुझे बचा लिया, मैं अकेले हिम्मत करके गई थी वहाँ पे। अ, मैं क्या, कहीं कैमरास तो नहीं लगे वॉशरूम में, या इवन मुझे कोई, मतलब बहुत नेगेटिव से थॉट्स आ रहे थे। उसके बाद मैं बड़ी हिम्मत से ऊपर गई। फिर मैंने अपना पेपर, मैंने सोचा मेरा पूरा हो जाएगा। मैं ना रिएक्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी, पर मेरा दिमाग उस समय जैसे कुकर की सीटी बज रही होती, मेरा दिमाग ऐसे बज रहा था, पर मैं रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं इतनी हालात में नहीं थी वहाँ पे। वहाँ पे कई बच्चे रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, मुझे लगता है वैसे रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। वहाँ पे वाटर बॉटल अलाउड नहीं है। हमारे पंजाब में, हमारे शहर में ज़्यादा दूर नहीं कॉलेज के बच्चे, तो बाहर बाहर से आए थे और वहाँ पे पहले खड़े थे आके। और मैं तो गई भाई आधा घंटा पहले थी। मैंने कहा, मैं तो बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से गई, मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब मैं बदल गई हूँ, इसका मतलब तो यही है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो कब से खड़े हुए थे आके, क्योंकि उन्होंने बसों से आना था, ट्रैवलिंग करके आना था। कईयों से मैंने सुनने को मिला कि बसों में धक्के खा के जाएंगे। मेरे को लगा कि मैं कहाँ जी रही हूँ, मैं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ। मेरे साथ के बच्चे हैं, मेरे एग्ज़ाम के कैंडिडेट है, तो मैं क्या कर रही हूँ फिर मैं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ भाई। ये कुछ सुना, कुछ मेरे साथ के कुछ अननोन थी, वो कह रही थी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मैंने कहा पेपर तो मेरा बेकार हुआ है, मैं तेरे को क्या बताऊँ। मेरे को इतना बुरा लगा, मेरे को इतना मेरा रोना भी नहीं निकल रहा था। मैंने कहा था तेरा तो कुछ नहीं है गुड्डू, तूने अपने पेरेंट्स की लाइफ फिर बर्बाद कर दी। तेरे को पता है, मैंने अपने फ्रेंड से शेयर कर दिया एंड शी सेड कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। मैं क्या, पर मैंने ये चीज़ सोची, मैं क्या, मैं ही क्यों अपनी प्रॉब्लम जा के सबको डिस्प्ले करती रहती हूँ। भाई इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो मेरी प्रॉब्लम को सुने। मेरे को उस टाइम पे ना ये याद आ रहा था, वहाँ बैठ के लाइक बिल्कुल वैसा माहौल लग रहा था जैसे क्लास वाला माहौल नहीं होता, यहाँ पे टीचर पढ़ाएंगे, इस तरह के थॉट्स। फिर अलग पांडे सर के थॉट्स, फिर मुझे ये थॉट्स आ रहे थे कि दिल्ली की तरह ही है, यहाँ पे भी लड़के हैं। ये सब थॉट्स इस तरह से बिल्कुल मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। मैं पेपर भी कर रही हूँ, पर इनको मैनेज भी कर रही हूँ। फिर मैं इधर उधर देख के भी जा रही हूँ।
सामने लड़की बैठी थी जो मेरे से ज़्यादा घबराई पड़ी थी, बहुत घबराई हुई थी वो भी। उसकी कई स्टूडेंट मदद कर रहे थे, मैंने अपना ब्लैक पेन भी उसको नहीं दिया, मैंने कहा मेरे को लोड पड़ेगी तो। ये सब कुछ हो रहा था।